प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं संजय चौधरी, डायरेक्टर संकल्प कंपटीशन लाइन कोचिंग श्री गंगानगर। संकल्प के यूट्यूब चैनल जिसका नाम संकल्प कोचिंग गंगानगर को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही संकल्प का कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संकल्प और बेहतर अपने YouTube चैनल को बना सके। संकल्प इस YouTube चैनल पर आपको रोज़ाना इंडिया और वर्ल्ड जीके का करंट अफेयर्स प्लस राजस्थान का करंट अफेयर्स का एक वीडियो उपलब्ध करवाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो ये 15वां था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है वाराणसी। दुनिया भर के 208 देशों में लगभग 3 करोड़ 10 लाख भारतवंशी रहते हैं। भारत ने प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 9 से 11 जनवरी 2003 में किया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ इस वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 2003 से शुरू हुआ था तथा 2015 तक इसका आयोजन प्रति वर्ष किया जाता रहा था। 2015 के 13वें सम्मेलन के पश्चात यह आयोजन 2-2 वर्ष के अंतराल पर होने लगा। 14वें प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन 7 से 9 जनवरी 2017 को बेंगलुरु में हुआ था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी की 352वीं जयंती के अवसर पर कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 350। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 350। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इन्होंने ही सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया था। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम बदला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम बदला है? तो इसका सही आंसर 3 है। रास द्वीप अंडमान का एक द्वीप है, रास द्वीप, जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। दूसरा है नील द्वीप, जिसका नाम बदलकर शहीद स्वीप द्वीप कर दिया गया है। तीसरा है हेमलॉक द्वीप, जिसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहे भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका असम के बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। भारत रत्न से सम्मानित मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए गए समाज सेवी नानाजी देशमुख का पूरा नाम चंडिका दास अमृतराव देशमुख है।
हाल ही में नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सुधीर भार्गव। हाल ही में नया मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव को नियुक्त किया गया है। सुधीर भार्गव 1981 बैच के IFS अधिकारी हैं। हाल ही में महिलाओं की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। इस क्वेश्चन का सही आंसर कर्नाटक है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2018 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जसप्रीत बुमराह। इस क्वेश्चन का सही आंसर जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह ने 2018 में कुल 78 विकेट लिए, जिनमें से 9 टेस्ट के अंदर 48 विकेट, 13 वनडे में 22 विकेट तथा 8 2020 में 8 विकेट लिए। दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के कंगिसो रबाडा है, जिन्होंने कुल 2018 में 77 यानी 77 विकेट लिए थे। हाल ही में ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है स्मृति मंदाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, 70वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आमंत्रित थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिरिल रामाफोसा। 70वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सिरिल रामाफोसा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, उन्हें इनवाइट किया गया था। भारतीय मूल के लगभग 15 लाख लोग, यानी जो कि अफ्रीका की कुल जनसंख्या का 2.5% है, अफ्रीका में निवास करते हैं। जनवरी 2019 में ही वाराणसी में संपन्न 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के 2 नागरिकों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है अमेरिका व इजराइल। अमेरिका व इजराइल में आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ दिया है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यूनेस्को का वर्तमान में जो हेड है वो फोड्रे एजोले है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सरकार ने उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 10,900 करोड़ रुपए। 10,900। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 10,900 करोड़ रुपए उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास के लिए आवंटित करने की घोषणा की है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवान ने यह बताया कि केंद्र सरकार अगले 4 सालों में 40 उपग्रहों के प्रक्षेपण वाहनों के विकास के लिए 10,900 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई। इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। इसका जो अध्यक्ष है वो है के सिवान। हमारा 12वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की है। ओडिशा में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 3 लाख तक के लोन को बिना किसी ब्याज के देने की घोषणा की गई है। हमारा 13वां क्वेश्चन है,
अभी हाल ही में चक्रवाती तूफान पाबुक, ये पालुक नहीं है, ये है पाबुक, लय की जगह ब है। पाबुक के कारण किस राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अंडमान और निकोबार। जब मौसम संबंधी चेतावनी जारी की जाती है तो इसे ऑरेंज अलर्ट कहा जाता है। अभी हाल ही में आपको पता है कि अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं। ये 3 द्वीप हैं रास आइलैंड, नील आइलैंड और हेवलॉक आइलैंड। हमारा 14वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समिति का गठन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति का गठन किया और इस समिति का जो अध्यक्ष है वो नंदन नीलेकणी को बनाया गया है। हमारा 15वां और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईसीसी का 105वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यूएसए। तो अभी हाल ही में आईसीसी का 105वां जो सदस्य बना है वो यूएसए क्रिकेट को बनाया गया है। आईसीसी, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना, आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1909 में हुई। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में है। आईसीसी का जो वर्तमान में चेयरमैन है वो है शशांक मनोहर। एक बार फिर हम इन 15 क्वेश्चनों को वापस रिपीट कर रहे हैं बगैर किसी डिटेल के, सीधा क्वेश्चन और सीधा उसका आंसर। जिन्होंने अभी तक संकल्प के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर अपने चलते हैं कि पहले क्वेश्चन पर। 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर है वाराणसी। आपके भी दिमाग में चलता रहना चाहिए कि हाँ, जैसे क्वेश्चन आया तो इसका 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा, तब जाकर के हमें सिर्फ क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन के आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। तो साथ साथ में आपके दिमाग में ये चलता रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी की 352वीं जयंती के अवसर पर कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया? 352वीं पर 350वीं, 352वीं पर 350वां, 352 350 का स्मारक सिक्का जारी किया था। तो हमारा आगे तीसरा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम बदला है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का, 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नया मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव को नियुक्त किया गया है। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई? तीसरे संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। इसका सही आंसर है कर्नाटक। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में 2018 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज या विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है जसप्रीत बुमराह। 2018 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। अभी फिर मैं याद करा रहा हूं कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो, हम चल भी रहे हैं साथ में, आप सब्सक्राइब जरूर करते रहें। हाल ही में 8वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है स्मृति मंधाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्मृति मंधाना। 9वां क्वेश्चन कि 17वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आमंत्रित थी? तो सही इसका आंसर है सिरिल रामफोसा। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से
यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ दिया? तो हमारा अंतिम क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कि हाल ही में किसने यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ दिया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका और इजराइल। तो हमारा 11वां क्वेश्चन, अभी हाल ही में सरकार ने उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 10,900 करोड़। हमारा 12वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ओडिशा। हमारा 13वां क्वेश्चन, अभी हाल ही में चक्रवाती तूफान पाबुक, लय की जगह बह याद रखना है, पाबुक के कारण किस राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडमान और निकोबार। हमारा 14वां क्वेश्चन, अभी हाल ही में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समिति का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर था भारतीय रिजर्व बैंक। हमारा 15वां क्वेश्चन, अभी हाल ही में आईसीसी का 105वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यूएसए क्रिकेट। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट करें ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। संकल्प का ये YouTube चैनल आपको रोजाना सुबह 5 बजे सोमवार से शनिवार तक, रोजाना सुबह 5 बजे सोमवार से शनिवार तक इंडिया वर्ल्ड जीके करंट अफेयर्स प्लस राजस्थान का करंट अफेयर्स का एक वीडियो रोजाना आपको देता रहेगा और हर संडे को इसका एक टेस्ट लेगा। जितने हमारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे सोमवार से लेकर के शनिवार तक, उन सब का संडे को एक आपका टेस्ट होगा ताकि हर हफ्ते हमारा मूल्यांकन होता रहे। तो अंत में इन्हीं आशाओं के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।